जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, पुनः मैं आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लाया हूं जिसमें आपको अभी जो क्वेश्चन करवाऊंगा जूलॉजी के। ठीक है साथियों, ये जूलॉजी के 30 क्वेश्चन है आप सभी साथियों के लिए। इसके बाद बॉटनी के भी 30 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ साथियों। अभी जो है फिजिक्स का भी सेशन आपको प्रोवाइडेड होगा। तो आई होप आपके लिए बहुत शानदार जो आगामी आपका पेपर होने वाला है ना, उसके लिए एक रणनीति तैयार कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि आप लोग अभी से जान पाएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन इस सत्र में पूछा गया था और इसी के अकॉर्डिंग हम आपकी बार तैयारी करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए देखिए, आज को जो है ये क्वेश्चन करवाता हूँ और आप लोग खुद ही देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किया है और कितने क्वेश्चन आपको क्लास में से मिले हैं। शुगर 75 संकरण किस्म होता है, तरबूज की, मक्के की, गन्ने की या चुकंदर की। तो आप लोग सभी जानते हैं कि यह मक्के की होती है। किसकी गाइस? मक्के की होती है। ये सभी को नोट करना है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी करेक्ट होने वाला है। बोला है कि TCA चक्र में कौन सा तत्व संपूर्ण होता है, मतलब महत्वपूर्ण होता है, ये बोला है। मैग्नीशियम, बोरॉन, कॉपर या फिर कोबाल्ट। TCA चक्र में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है। मैग्नीशियम होगा, बोरॉन होगा, कॉपर होगा, कोबाल्ट होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाया है। बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार आंसर आप लोग लगा पाए होंगे। देखिए, ये पेपर की बात करूँ तो साथियों, ये 19 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का यह आप लोग के लिए पेपर है। कब? 19 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री भी करने वाले हैं, हम लोग फिजिक्स भी, हम लोग बॉटनी भी, हम लोग जूलॉजी भी और हम लोग इंग्लिश भी करने वाले हैं। तो आप लोग पेशेंस रखिए। आप लोग बोलते सर 20 का करवाइए, 21 का, मैं सब स्टेप बाय स्टेप करवाने वाला हूँ। ठीक है ना? चलिए, आज हमने 18 देखा, कल हमने 19 का देखा, कल 18 का, आज 19 का, फिर इसके बाद 20, ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। देखिए, परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं, क्या कहेंगे? भ्रूणजन कहेंगे, शुक्रजन कहेंगे, या फिर आपका मेदा जो है आपका बुर्दजन कहेंगे, या फिर आपका अंडजन कहेंगे। तो नोट करिएगा, अंडजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? अंडजन अगर हमने लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देखिए, बोला गया है कि जो है कंठली में कितने युग्मक उपस्थित पाए जाते हैं? तो कंठली में कितने आपका युग्मित उपस्थित पाए जाते हैं? 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा या फिर 2 होगा। तो नोट कर लीजिएगा, क्या राइट आंसर बन जाएगा? 3। मतलब आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है। और किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं आप लोग देख लीजिए। काफ़ी क्वेश्चन इजी है, फिजिक्स भी इजी है। ठीक है साथियों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया कि रक्त का थक्का जमने वाले प्रोटीन का संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? अब ये भी कोई क्वेश्चन था साथियों जो आपको पूछा गया है। ये तो हर, ठीक है, हम लोग जो है 5 क्लास से लेकर ये पढ़ते जा रहे हैं कि कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है। विटामिन के होता है और क्या ही बोल दे। ठीक है, और इसके रोग से रिलेटेड एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे। आगे देखिए क्या बोला है। शुक्राणु का निर्माण वृषण के भीतर आपका ट्यूबों के जो है आपका कुंडलित द्रव में होते हैं, इसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका, वास आपका डिफरेंस, या फिर अधिवृषण, या फिर कहेंगे हम लोग सिमिनीफेरस नलिकाएं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा आपका? सिमिनीफेरस नलिकाएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आने वाला क्वेश्चन है। प्रदूषित हवा में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो प्रदूषित हवा में या तो तांबा, जिंक, मेलेडियम या फिर सीसा पाया जाता है। तो साथियों, अगर आपने किया है सी फॉर सीसा तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? सीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है?
सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात करें तो ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार आपको क्लास में करवाया है। हमिंग बर्ड होगा, हॉक होगा, ऑस्ट्रिच होगा या कीवी। आपका जो है कीवी उड़ नहीं सकता है, आपको पता है, तो ऑस्ट्रिच आपको पता है, ठीक है। सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलिए इंग्लिश में आपका ऑस्ट्रिच कहते हैं और हिंदी में इसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। और अगर बच्चा जो है इसे समझ नहीं पाया होगा तो इंग्लिश भी आपको थोड़ा थोड़ा जानना आवश्यक है। देखिए बोला गया है कि तीव्र जो है माइलॉइड ल्यूकेमिया को प्रेरित करता है। सल्फोनेट भी आपका बेंजीन या फिर होगा नोजल या फिर होगा आपका फ्यूजोजन। तो देखिए साथियों, सभी जानते हैं कि राइट आंसर की बात करें क्या आंसर होना चाहिए। अगर आपने बेंजीन आंसर लगाया है, क्या होगा, बेंजीन अगर आपने आंसर लगाया है इसका मतलब आपका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है और सही आंसर आपने चूज़ किया और सही आंसर लगाया भी है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त प्रश्न पर आपत्ति दर्ज की गई है, मतलब ये अगर आपका सही है, आपत्ति किया है तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए कैंसर के निदान के लिए क्या बोला है, कैंसर के निदान के लिए सबसे सटीक और सुरक्षित तकनीक निम्नलिखित में से कौन सी है। सुरक्षित भी होना और जो है तकनीक भी देखें, कीमोथेरेपी, MRI या फिर होगा आपका बायोप्सी या फिर होगा आपका जो है रेडियोग्राफी। तो सभी नोट करेगा क्या आंसर होगा। क्या होगा साथियों, आपका होगा जो है RI। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, MRI। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। कैंसर कोशिकाओं द्वारा या कैंसर कोशिकाओं द्वारा जो है प्रदर्शित अविनाशकी खाली स्थान की उपस्थिति के कारण होता है। तो सारे बच्चे जानते हैं कि लाइपेज होगा, काइटिनेज होगा, न्यूक्लियेज होगा या फिर आपका जो होगा टेलोमेरेज होगा। क्या आंसर होगा, तो साथियों जिन भी बच्चा ने लगा पाया है टेलोमेरेज तो बिल्कुल से आंसर होगा। क्या होगा साथियों, टेलोमेरेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी साथी नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रति विषाणु प्रोटीन जो कि जानवरों में जो है प्राकृतिक प्रतिरोध का भाग होते हैं, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन, पादप जो है अपशिष्ट या फिर आपका प्रतिरक्षी। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रति विषाणु प्रोटीन जो कि जानवरों में क्या होते हैं, आपका प्राकृतिक प्रतिरोध का भाग होते हैं, वो ध्यान दीजिएगा आपका इंटरफेरॉन इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या होगा, इंटरफेरॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और सभी जानते हैं आपने क्या आंसर लगाया, इंटरफेरॉन, मतलब आपका बी आंसर करेक्ट है। कौन सा आंसर सही है, बी आंसर करेक्ट है। मानव में कितने दांत जीवन में 2 बार उगते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन में आपको करवाया, क्लास में क्वेश्चन करवाया है। जीवन में कितने दांत, 32, 26, 20 या 28। क्या होगा, तो नोट कर लीजिएगा 20 इसका राइट आंसर है। क्या होगा, 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और हर साथी इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। ओके, आगे देखिएगा, जब बीजांड की बीज नाभि जो आपका चालजायोम आपका माइक्रोपाइल एक ही ऊर्ध्वाधर अक्ष में स्थित हो तो इस प्रकार के बीजांड को कहते हैं। वक्र आपका बीजी, आपका ऋजु बीजांड, अनुप्रस्थ बीजी और आपका जो है प्रतिप बीजांड। क्या आंसर बन जाएगा, तो साथियों नोट करेगा आपका जो है ऋजु बीजांड, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये आपको नोट करना है, हर साथी इस क्वेश्चन को कर पाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन इस तरीके से आपको क्वेश्चन बोला गया था। नोट करिएगा, सार्को जो है आपका प्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन से आयन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन या फिर आपका होगा पोटेशियम आयन या फिर आपका सोडियम आयन।
तो आप सभी लोग नोट करिएगा कैल्शियम आयन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है साथियों, क्या आंसर होगा? कैल्शियम डी। अगर किसी के पास पेपर हो तो चेक कर लीजिए साथियों, ये पेपर एग्ज़ाम वाला ही है, ठीक है ना, एग्ज़ाम वाला पेपर है, आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पत्ता गोभी में खाने योग्य भाग हैं। भाई साहब मैंने कितने बार क्वेश्चन करवाया है, अगर आप लोग साथ में पढ़ा है मेरे से तो आप लोग बता पाएंगे। पुष्प, फल, आपका कलिकाएँ और पुष्पक्रम, तो नोट करिएगा पुष्पक्रम अगर आपने लगाया है बिल्कुल सत्य होता है। कौन सा? पत्ता गोभी का। निम्न में से जो है कौन सा, निम्न में से कौन सा तत्व या फिर आपका कौन सा तंत्र आपका है जो कि तीनों जनन स्तरों से क्या होता है, निर्मित होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, या फिर आपका तंत्रिका तंत्र, या फिर होगा आपका उत्सर्जन आपका तंत्र। तो क्या आंसर बन जाएगा? तो साथियों बिल्कुल नोट करिएगा पाचन तंत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या होगा? पाचन तंत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी साथी नोट कर पाए हैं और हर बच्चा इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर कर पाया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समय के साथ दवाओं पर निर्भरता क्यों बढ़ती जाती है? भ्रम की स्थिति में रखने के लिए भोजन का निर्भरता कम करता है। दवा जो है स्पष्टी दृष्टि दवाएं आपका स्वदृष्टित होती है या हमारे शरीर में मौजूद आपका सिर्फ का जो आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है? क्या आंसर बन जाएगा? तो हमारे शरीर के में मौजूद जो है आपका रेफसेंस का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। तो साथियों डी आंसर सही था इसका। कौन सा आंसर सही था? डी आंसर सही था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक से घिरा हुआ एक जो है आपका स्थानीयकृत ट्यूमर है? कौन सा होगा? तो सौम्य ट्यूमर, या फिर आपका घातक ट्यूमर, या फिर आपका नियोप्लाज्म, या फिर आपका जो है असामान्य कोशिकाएं। तो आपका सौम्य ट्यूमर क्या होगा? सौम्य ट्यूमर इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। पौधे में नोट करिएगा, पौधे में भ्रूण का पोषण होता है। पौधे में भ्रूण का पोषण होता है तो देखिएगा बीज में होता है, या फिर आपका जो होगा टोपेटम से होता है, जो है पेरीस्पर्म से होता है, या फिर भ्रूणपोष से होता है। तो नोट करिएगा भ्रूणपोष इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अगर आपने भ्रूणपोषण आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया है। देखिए, कोकम मटर प्राप्त किए जाते हैं आपका गार्सिनिया इंडिका, जियामेज, या फिर आपका ओलिया यूरोपिया, या फिर होगा आपका कार्थोमस जो है टिंक्टोरियस। क्या आंसर बन जाएगा? तो साथियों बिल्कुल आप लोग नोट करिएगा, हर बच्चा अगर आंसर लगा पाता है क्या आपका गार्सिनिया इंडिका, तो आपने सही आंसर चूज़ किया है। क्या होगा? गार्सिनिया इंडिका इज़ द राइट आंसर। और जिन भी बच्चे का पेपर ये मैंने निकाला है इन्होंने यस आंसर को सही लगाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण जो है करता है? तो देखिए, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, या फिर होगा नाइट्रो जो है सोमोनाइस, या फिर होगा आपका स्यूडोमोनास। तो ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को नोट करके रखना है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आपको नहीं करवाऊंगा और ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप लोग ढूंढ भी लीजिएगा तो आपको आसानी से तो क्या मिलने वाली भी नहीं है। क्या होगा? नाइट्रोबैक्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। और बिल्कुल अगर ऐसा लगे कि लाइक कर देना चाहिए तो लाइक ज़रूर करना, एटलीस्ट कम से कम इस सेशन में 500 लाइक तो बनती है, तो 500 लाइक ज़रूर कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो है आपका यूलोईडी प्रतिनिधित्व करता है गुणसूत्रों की जो है संख्या में वृद्धि कमी, गुणसूत्रों में कई जो है आपका सेटों में वृद्धि, गुणसूत्र में कुछ आपका हिस्सों को काटना, या गुणसूत्र में कुछ हिस्सों को जोड़ना। तो गुणसूत्र के कई जो है आपके सेटों में वृद्धि,
तो नोट करिएगा क्या होगा कि गुणसूत्रों के जो है कई सेटों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा साथियों बी आंसर। ठीक है ना, क्या होगा, बी आंसर करेक्ट बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोला गया थोड़ा कट चुके, कार्निया का प्रत्यारोपण मानव में कमी अस्वीकार नहीं करता आपका क्यूरेक्स। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आपका बिन केंद्रक वाली कोशिकाओं से बनी होती है। इनमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है। यह एक जो है जीवित आपका जीवित तहत है और इसकी कोशिकाएं जीवाणु के लिए जो आपकी पारगम्य नहीं है। तो सभी जरा नोट करिएगा कि इनमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, इनमें रक्त का प्रवाह, अगर आपने ये आंसर चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल आपने राइट आंसर चूज़ किया। इनमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है। चलिए आगे देखिएगा, चीज़ों को नोट करिएगा। जो है कल्प किस में जो है आवृतबीजी की उत्पत्ति हुई। कल्प किस में आवृतबीजी की उत्पत्ति हुई। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका पहला ऑप्शन है परमिया जो है आपका कल्प, क्रिस्टेनस कल्प, या फिर आपका डिवोनी कल्प, या फिर होगा आपका ट्राइएसिक कल्प। तो अगर आपने आंसर चूज़ किया है क्रिटेशन कल्प, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। बी इज़ द राइट आंसर, और काफ़ी बच्चे बिल्कुल आंसर लगा पाए हैं। देखिएगा आगे चलते हैं, चीज़ों को नोट करना और चीज़ों को ध्यान देना है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा लिंग से संबंधित रोग है। तो लिंग से संबंधित रोग तो आप लोग छाट सकते थे, ल्यूकोमिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, या फिर वर्णांध। ये क्वेश्चन तो आप लोग बता सकते हैं कि जो लिंग से संबंधित है वर्णांध, और ये जेनेटिक्स होता है, आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा विकार है जिसमें आपका यूरिक एसिड क्रिस्टल जोड़ने में या फिर आपका जोड़ में जमा हो जाते हैं और जो है जोड़े में ही क्या हो जाते हैं, सूजन का कारण बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गाउट जिसे गठिया, आपका जो है मस्कुलर जो होगा डिस्ट्रोफी, या फिर आपका टिनेनी, या फिर होगा आपका सीलिएक रोग। तो साथियों अगर आपने गठिया रोग लगाया है तो बिल्कुल सही है, क्या होगा, गठिया रोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी बच्चे लगा पाए हैं और जिन्होंने लगाया था ये बिल्कुल सही है। जो है डिस्कोइएडल और सतही अभिकेंद्रक किस प्रकार की होती है। तो मेरोब्लास्टिक, मीसोब्लास्टिक, या फिर आपका बराबर आपका होलोब्लास्टिक, और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका होलोब्लास्टिक। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप लोग नोट कर सकते हैं, क्या आंसर बनेगा, मेरोब्लास्टिक। क्या बनेगा, मेरोब्लास्टिक, ऑप्शन नंबर ए है। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी ने बहुत ही अच्छा लगाया है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन लगाया है। अब देखिए, शुक्राणु के किस भाग में अगुणित क्रोमोटीन होता है। शीर्ष, या फिर आपका एक्रोसोम, या फिर आपका पुच्छ, या फिर होगा आपका मध्यखंड। क्या आंसर बन जाएगा साथियों, नोट करिएगा, आंसर होगा आपका शीर्ष। क्या आंसर होगा, शीर्ष भाई साहब, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, शीर्ष इसका राइट आंसर है। चलिए देखिए, गन्ने में कौन सा रोग लोहे के स्थानीय जो है आपका संग्रहण के कारण होता है। आपका शीर्षरंभी जो है आपका शीर्षरंभी रोग, या फिर होगा आपका बेंजिंग रोग, और होगा आपका फ्रैंकल पत्ती रोग, और साथियों नोट करिएगा आपका हिप्टोल रोग। तो क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, ज़रा बताएंगे आप लोग, ज़रा बताएंगे क्या आंसर बनेगा। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा फ्रैंकल पत्ती का रोग, ऑप्शन नंबर सी है। तो साथियों ये आपके जो है 30 क्वेश्चन थे। कौन से वाले साथियों, तो ये जूलॉजी वाले आपके 30 क्वेश्चन थे। अब जो है नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग करेंगे बॉटनी वाले क्वेश्चन। ठीक है साथियों,
तो ये आप सभी लोगों के लिए शानदार से क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे और इजी ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। शेयर करना साथियों, अगर सेशन में अगर आपके भाई बंधु पढ़ना चाहते हैं, अगर नीट पढ़ना चाहते हैं, अगर पीएनएसटी करना चाहते हैं तो क्वेश्चन लगाना अनिवार्य है। रिवाइज़ करिए, नोट करिए और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, समाधान स्टडी, या तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा। अपने जो है 8000 प्लस जो है उसमें फॉलोअर्स है अभी टेलीग्राम में, ठीक है साथियों। तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर पीडीएफ्स, नोट्स, क्लास कब कब होती है, ये सारा अपडेट आपको वहीं पर मिलता है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।